बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमें पढ़ना है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। सबसे पहले अगर हम बात करें कैलोरीमेट्री की, तो कैलोरीमेट्री कहते हैं स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग केमिकल एंड डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस। और जो कैलोरीमीटर होता है वो हीट ट्रांसफर को मेजर करने के लिए एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मीटर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर बोलते हैं। अब डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री क्या है? ये एक थर्मो एनालिटिकल टेक्निक है। थर्मो एनालिटिकल टेक्निक का मतलब है कि हमने क्या करना है, टेम्परेचर चेंज को, टेम्परेचर शिफ्ट को एनालाइज करना है, in which the difference is the amount of heat required to increase the temperature of sample and reference is measured as a function of temperature। अब इसमें होता यूं है कि जो भी हमने सैंपल लिया है, सैंपल को जो चेंज इन टेम्परेचर होगा हमने मेजर करना है विद द रेफरेंस का टेम्परेचर फिक्स होगा, जबकि जो सैंपल होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो वो जो चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा, उस चेंज को मेजर करना है हमने। जो सैंपल और रेफरेंस होंगे उनको हमने किस तरीके से दोनों को एक ही टेम्परेचर पे मेंटेन करके चेक करना है कि कितना टेम्परेचर कम हुआ है और कितना टेम्परेचर कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। ये टेक्निक डेवलप हुई E.S. वाटसन और M.J. नील ने डेवलप की 1962 के अंदर। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच, इसी के साथ क्या है, हीटर अटैच्ड है। ये जो हीटर है, इस हीटर के साथ फर्दर हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स अटैच्ड होती हैं। एक हमारे पास क्या होगी, रेफरेंस प्लेट होगी, और दूसरी हमारे पास क्या है, सैंपल प्लेट है। जो चेंज आएगा रेफरेंस प्लेट और सैंपल प्लेट के अंदर, तो इस चेंज को क्या करना है, चेक करना है बाय यूजिंग, ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको सैंपल प्लेट कह देता हूं, इसके अंदर सैंपल है और ये मेरे पास है रेफरेंस प्लेट। इस रेफरेंस प्लेट के अंदर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस रखा हुआ है। ये जो वायर्स होती हैं ये किस चीज की बनी होती हैं, अलॉयज की बनी होती है। अलॉय हम कहते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये जो है कंस्टेंटेन, जो हमारे पास रेफरेंस है, ये कंस्टेंटेन अलॉय के बना होता है, और ये जो हमारे पास सैंपल पेन है ये कैरामल अलॉय का बना होता है, जबकि ये जो हमारे पास होती हैं वायर, ये भी क्या होती हैं, कैरामल अलॉय की बनी होती हैं। अब इसका टेम्परेचर हमारे पास क्या है, फर्ज किया 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, इस 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया। अब सैंपल यूज किया, सैंपल के अंदर टेम्परेचर क्या हो सकता है, जब हमने सैंपल लिया तो सैंपल का टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये हमारा रेफरेंस 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, फर्क क्या हमारे पास आ गया है, टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड सैंपल का। अब जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है तो इसका कोई मतलब है, टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि सिस्टम ने हीट जज़ब की है। तो जब सिस्टम हीट जज़ब कर रहा है तो हीट बढ़ रही है जब, तो क्या होगा हमारे पास रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिसमें हीट क्या हो रही है, जज़ब हो रही है। तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो चेंज आएगा टेम्परेचर का, ये हमने मेजर करना है बाय द कंपैरिजन। कैसे कंपैरिजन करेंगे? अब ये जो हीटर है, हीटर ने क्या करना है, सॉफ्टवेयर ने हीटर को क्या करना है, पैगाम देना है कि टेम्परेचर को कम किया जाए। इस टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करेगा हीटर, टेम्परेचर कम करेगा बाय कंपेयरिंग द रेफरेंस। इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाएगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए यहाँ पे ग्राफ बनते हैं, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका मतलब है कि हमारे पास रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर कम होगा, मिसाल के तौर पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया टेम्परेचर, ये टेम्परेचर रेफरेंस से क्या है, बढ़ गया है। अगर यही टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम कहते हैं, तो इस 40 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर 50 से कम है, तो फिर क्या करेगा सिस्टम, इस टेम्परेचर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाएगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए जो एफर्ट्स होंगी उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ रिकॉर्ड किया जाएगा।
अगर हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इस टाइप का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, जिसमें ये क्या है स्ट्रेट, ये टेम्परेचर कम हुआ और ये क्या है ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कम टेम्परेचर करने के लिए जो इसको हीटर को क्या करना पड़ा, रोल प्ले करना पड़ा, ये वो है। ये टेम्परेचर क्या है, इस अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए ये टेम्परेचर जो बढ़ा उस ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड का गैप है जो कम किया सॉफ्टवेयर ने। और अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जो ग्राफ है ये ऊपर की जानिब जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में। क्यों ऊपर की जानिब जाएगा, क्योंकि सिस्टम ने क्या किया है, हीट को कंपनसेट किया है। हीट को कंपनसेट किया है, जो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई थी उस हीट को बढ़ाने के लिए उस टेम्परेचर को, अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर है तो ये वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो सिस्टम ने बढ़ाया है और दोबारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आया है, उसको नॉर्मल वैल्यू पे लेके आया। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास रेफरेंस से और रेफरेंस के साथ मैच करके क्या करना होता है, जो भी रिएक्शन है उसको स्टेबल पॉइंट पे लेके आना होता है। स्टेबल पॉइंट पे लाने के लिए जो हीट डेसिपेट होती है या जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसको मेजर किया जाता है और ये ही कैलोरीमेट्री है। इस तरीके से हम टेम्परेचर शिफ्ट को मेजर कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल क्या है, DSC द हीट फ्लो इज मेजर्ड एंड प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। क्या हमने बात की थी पीछे कि जो हीट फ्लो होगी उसको मेजर किया जाता है और उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ प्लॉट किया जाता है। टाइम टू गेट अ थर्मोग्राम, थर्मोग्राम हम कहते हैं ये जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ बना है इसको हम थर्मोग्राम बोलते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ये थर्मोग्राम क्या है, बेस है कि जो टेम्परेचर शिफ्ट होगा उसको हमने इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ मेजर कर लेना है। जो डेविएशन ऑब्जर्व होगी अबव द बेस लाइन, जो बेस लाइन हमारे पास ये जा रही है इसके ऊपर या जो नीचे अगर कोई डेविएशन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक ट्रांजिशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अगर अबव द बेस लाइन जाएगी तो उसे हम एक्सोथर्मिक ट्रांजिशन बोलेंगे, अगर बिलो द क्या आएगी बेस लाइन आएगी तो उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक ट्रांजिशन। अब एंडोथर्मिक हमने बात की थी, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, जो क्या करेगा, हीट जहां पे बढ़ रही होगी तो दोबारा कंट्रीब्यूट, तो ये दोबारा टेम्परेचर को क्या है जो कंपनसेट करना होगा, इस कंपनसेशन को लाने के लिए ये हमारे पास है एक्सोथर्मिक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन हम कहते हैं एग्जिस्टिंग इन टू स्टेट्स, टू डिफरेंट स्टेट्स। जैसे कोई एक मेटल है एक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, जब हम टेम्परेचर देते हैं तो वो दूसरी फॉर्म के अंदर चली जाती है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो ये जो ट्रांजिशन एंडोथर्मिक ट्रांजिशन है, एंडोथर्मिक ट्रांजिशन में क्या है कि जो कंपनसेशन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए दी गई, ये वो कंपनसेशन है जो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए दी गई, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक ट्रांजिशन बोलेंगे। द एरिया under the peak is directly proportional to the heat evolved or absorbed by the reaction। ये जो यहां से यहां तक का एरिया है पीक का, यहां से यहां तक का ये वाला एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब के, कितना जो एनर्जी, अगर ये पीक ज्यादा होगी तो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व भी ज्यादा होगी, अगर ये पीक कम होगी तो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब भी कम होगी। And the height of the curve is directly proportional to the rate of reaction। ये जो हाइट है रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब कि अगर हाइट ज्यादा है तो ये रिएक्शन क्या है, ज्यादा हुआ है, जल्दी हुआ है, ज्यादा रिएक्शन हुआ है, अगर हाइट कम है तो ये क्या है, रिएक्शन भी कम है। अब कैलोरीमेट्री मैंने अभी आपको बताया था, स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। कैलोरीमीटर डिवाइस फॉर मेजरिंग द हीट ट्रांसफर के कितनी हीट ट्रांसफर हुई है।
Differential scanning calorimetry is a technique for measuring the energy necessary to establish nearly zero temperature. जीरो टेम्परेचर मतलब जो रेफरेंस है और जो हमारे पास सैंपल है उसके दरमियान में स्टेबलाइज करने के लिए, कंपनसेशन करने के लिए जो टेम्परेचर होता है, एस्टेब्लिश करने के लिए जो टेम्परेचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ सब्सटेंस एंड इनर्ट रेफरेंस मटेरियल, ये अभी मैं आपको जो बताया है कि क्या है, रेफरेंस और इनर्ट मटेरियल के दरमियान में जो इनर्ट मटेरियल रेफरेंस और जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा सैंपल है, उसके दरमियान में जो कंपनसेशन है उसको मेजर करना, उसमें टेम्परेचर शिफ्ट को मेजर करना कंट्रोल्ड हीट रेट के ऊपर। ये मोस्ट वाइडली यूज होती है थर्मल एनालिसिस में और फार्मास्यूटिकल फील्ड्स के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट चीज़ों का थर्मल एनालिसिस करना होता है और उनकी कंपोजिशन देखनी होती है और टेम्परेचर की वजह से अगर किसी भी पैरामीटर के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज देखने के लिए यूटिलाइज होती है। जब एंडोथर्मिक ट्रांजिशन होती है तो एनर्जी जज़ब होती है। बाय सैंपल इज कंपनसेटेड बाय एन इंक्रीज्ड एनर्जी। जब एंडोथर्मिक होगी तो क्या है, एनर्जी जज़ब होगी। एनर्जी जज़ब होगी तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी इनपुट को बढ़ाना पड़ेगा सैंपल के अंदर, ताकि जीरो टेम्परेचर मेंटेन, जीरो डिफरेंस मेंटेन किया जा सके, जो हमारे पर रेफरेंस और सैंपल के दरमियान में है डिफरेंस जीरो किया जा सके। बिकॉज दिस एनर्जी इनपुट इज प्रिसाइजली इक्वलेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन ट्रांजिशन। ये क्या है, प्रिसाइजली इक्वलेंट मैग्नीट्यूड की होती है। डायरेक्ट कैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ ट्रांजिशन इज obtained from this balancing energy। जो एनर्जी यूज हुई है बैलेंस करने के लिए, उस बैलेंसिंग एनर्जी को हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन एनर्जी बोलेंगे। डीएससी चार्ट रिकॉर्डिंग जो हमारे पास एब्सिसा बोलते हैं, रेफरेंस से जो बेस लाइन है उससे ऊपर तक ग्राफ जो जाएगा वो इंडिकेट करता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, और जो पीक है, ठीक है, एब्सिसा क्या है, अगर हमारे पास ये ग्राफ है, ये यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो इस ग्राफ में ये हमारे पास क्या है, कर्व है। ये एरिया, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। ये एरिया क्या इंडिकेट करता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर शिफ्ट आया है। जबकि जो पीक है ये वाली, ये क्या मेजर करती है, टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड, कि कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, 10 डिग्री है, कितनी कैलोरी की एनर्जी यूज हुई है सैंपल से सैंपल की जानिब, ठीक है ना, ताकि उसको बेस लाइन के मुताबिक जीरो के बराबर लाया जा सके, जीरो डिफरेंस के मुताबिक, रेफरेंस के मुताबिक लाया जा सके। टाइप्स हमारे पास जो हैं डीएससी की, दो टाइप्स हैं, हीट फ्लक्स डीएससी और हमारे पास है पावर डिफरेंशियल डीएससी। हीट फ्लक्स डीएससी में क्या होता है, जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखें, ये जो दरमियान में एक यूज किया हुआ हमने इंसुलेटर, ये यूज होता है हीट फ्लक्स डीएससी के अंदर, ठीक है ना, डिफरेंशियल कैलोरीमीटर के अंदर। जबकि पावर डिफरेंशियल कैलोरीमीटर के अंदर ये नहीं होता, ये जो इंसुलेटर है ये यूज नहीं होता। हीट फ्लक्स डीएससी, विद हीट फ्लक्स डीएससी द चेंज इन हीट फ्लो आर कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग द चेंज इन टेम्परेचर रेफरेंस कर्व। क्या किया जाता है, जो हीट फ्लो के अंदर चेंज आएगा उसका कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कर्व की बुनियाद पे। फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट अ सैंपल एंड अ रेफरेंस क्रूसिबल आर प्लेस्ड ऑन सैंपल होल्डर विद इंटीग्रेटेड टेम्परेचर सेंसर फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ द क्रूसिबल। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस है, और ये क्या है, सैंपल पेन है। इनको क्या किया जाता है, ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर रखा जाता है अलग अलग, और इनके दरमियान में क्या होती है, एक इंसुलेटर होता है। ये क्या करती है, जो टेम्परेचर शिफ्ट है, जब सैंपल का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो उसको क्या करेगा, ये थर्मोकपल्स के जरिए टेम्परेचर को रेफरेंस के मुताबिक लाया जाएगा। अब इस काइंड सैंपल एंड रेफरेंस क्रूसिबल आर प्लेस्ड ऑन सैंपल होल्डर, सैंपल होल्डर के ऊपर रखे गए और टेम्परेचर सेंसर के जरिए टेम्परेचर मेजरमेंट किया गया। दिस अरेंजमेंट इज लोकेटेड इन अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड ओवन। Contrary to this classic design, the distinctive attribute of MSc DSC, ठीक है ना, MC DSC is vertical configuration of the planar temperature sensor surrounding a planar heater।
अब हीटर के जरिए क्या किया जाता है, एक वर्टिकल डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, जिससे क्या किया जाता है, टेम्परेचर को डायरेक्टली मेजर किया जाता है, जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा। दिस अरेंजमेंट अलाउ वेरी कम्पैक्ट, लाइट वेट एंड लो हीट कैपेसिटी स्ट्रक्चर विद फुल फंक्शनैलिटी ऑफ डीएससी। अब जो हमारे पास पावर डिफरेंशियल डीएससी है उसमें क्या होता है, इसमें जो एक सेटअप है उसको हम पावर कंपनसेटिंग डीएससी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सैंपल और रेफरेंस क्रूसिबल को थर्मली इंसुलेटेड फर्नेस के अंदर रखा जाता है और इनके दरम्यान में कोई इंसुलेटर नहीं होता। वो क्या होती है, एक ही इंसुलेटर के अंदर रखी जाएंगी, एक ही, ताकि उनका जो टेम्परेचर शिफ्ट है उसको नोट किया जा सके। और ईच अदर इन द सेम फर्नेस लाइक इन हीट फ्लक्स डीएससी एक्सपेरिमेंट, जैसे अभी हमने देखा है हीट फ्लक्स डीएससी के अंदर, तो उसी तरीके से, लेकिन इनके दरमियान जो मेजर डिफरेंस है वो इंसुलेटर नहीं होगा। टेम्परेचर ऑफ बोथ चैम्बर इज कंट्रोल्ड सो दैट द सेम टेम्परेचर इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। टेम्परेचर क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, रेफरेंस के मुताबिक टेम्परेचर को लाया जाएगा और टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा। द इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन and remain this state is then recorded instead of temperature difference of two crucible। क्या किया जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस रिकॉर्ड किया जाता है और ये टेम्परेचर डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट होगा और उन ग्राफ से हम क्या कर लेते हैं, जो चेंज इन एनर्जी होगा वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल कैलोरीमेट्री जो है अप्लाई कहाँ कहाँ पे होती है, यूज कहाँ कहाँ पे होती है। प्रोटीन स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए लिक्विड बायोफार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस के अंदर यूज होती है, प्रोसेस डेवलपमेंट में यूज होती है, प्रोटीन इंजीनियरिंग में यूज होती है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और माइसेलर सिस्टम को चेक करने के लिए यूज होती है, असेसमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑन मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी पे यूज होती है और अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को मेजर करने के लिए यूज होती है। यहां तक आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।